हाय फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोस्टेट डायनामिक सीक्वेंस की पोस्ट प्रोसेसिंग बताने जा रहा हूँ, जो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं प्रोव्यू के अंदर आपको मैं ये प्रोसेसिंग बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको प्रोस्टेट एमआरआई प्रोस्टेट डायनामिक की प्रोसेसिंग समझ आने वाली है। ठीक है, तो मैं अपनी स्टडीज़ को प्रो व्यू के अंदर ओपन कर रहा हूँ। फर्स्टली मैं क्लिक कर रहा हूँ अपनी स्टडी पे, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है प्रो व्यू। ये देखिए यहाँ पे प्रो व्यू है, इस पर आपको क्लिक करना है स्टडी के साथ। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेयर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी सीक्वेंसेस आपने एक्वायर किए हैं सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। इसको क्या करना है, आपको फिर ओके कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की स्टडी आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंट्स का जो हम प्रोसेसिंग करते हैं प्रोस्टेट का, उसमें हमें ये 4 चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये प्रोव्यू सॉफ्टवेयर है। प्रोव्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर अंदर ये आपका जो इमेजेस है वो ओपन हो गई है। इसमें आपको ये 4 चीज़ें डालना मस्ट है। एक पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड का वॉल्यूम्स, और तीसरा लीजन आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, और चौथा फाइनलाइज रिपोर्ट। ये 4 चीज़ें हम इस प्रोव्यू के अंदर निकालते हैं। सबसे पहले जब पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री आप यहाँ पे एंटर करोगे कि पेशेंट को यूरिन इनकंटिनेंस है या हिमेचूरिया है, तो ये सारा हिस्ट्री आप यहाँ लिख के और नीचे यहाँ पे स्कोरिंग डालते हैं, PSA लेवल डालते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पेशेंट का PSA है वो 18.8 था। तो यहाँ पे देखिए मैं 18.8 PSA लेवल डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं हिस्ट्री लिख रहा हूँ जो भी पेशेंट का कंप्लेंट था। पेशेंट का कंप्लेंट था हिमेचूरिया का। ठीक है, हिमेचूरिया का डाल दिया है। उसके बाद PSA लेवल डाल दिया है। इसको क्या आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने से यहाँ पे आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, सब चीज़ इसमें दिया हुआ है। प्रोस्टेट ग्लैंड की वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड वॉल्यूम विल बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। देखो लेंथ, पहले लेंथ मेज़र करनी है, फिर विड्थ मेज़र करनी है, फिर आपको हाइट मेज़र करनी है, फिर ये ऑटोमेटिकली 0.52 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका ये डिस्टेंस मेज़र करके आ जाएगा। ठीक है, तो PSA प्रोस्टेट ग्लैंड का वॉल्यूम आपको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको लेंथ मेज़र करनी है। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड की लेंथ मेज़र करने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे, तो मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो प्रोस्टेट ग्लैंड की आप लेंथ मेज़र करो। मान लो ये इतना लेंथ है आपका प्रोस्टेट। तो हो सके फ्रेंड्स तो आप रेडियोलॉजिस्ट की इसमें हेल्प ले लो। अगर रेडियोलॉजिस्ट की हेल्प नहीं लोगे तो आप इस तरह से आप इसको एस्टिमेट करके या कैलकुलेट करके आप रेडियोलॉजिस्ट को फिर चेक करवा लो, एक बार क्रॉस चेक करवा दो। ठीक है, तो मैंने अभी लेंथ मेज़र किया है। दूसरा मुझे विड्थ मेज़र करना है। तो विड्थ मुझे कैसे, आप एक में भी कर सकते हैं, आप दूसरे में भी कर सकते हैं। जो विड्थ है वो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके एक्सेल में दिखा रहा हूँ। ये मेरी प्रोस्टेट ग्लैंड है और राइट टू लेफ्ट मुझे विड्थ, ये मान लो विड्थ है। तो इसको मैंने विड्थ कैलकुलेट कर दिया। फिर मुझे रिसेट साइज़ करना है और फिर मुझे थर्ड हाइट मेज़र करना है। तो हाइट में यहाँ पे एक कॉर्नल सीक्वेंस ओपन करता हूँ जो मैंने कॉर्नल पे लिया है। तो इसमें मैं हाइट निकालता हूँ पेशेंट की, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की। ये देखो, इसको मैं जूम करके, प्रोस्टेट ग्लैंड की निकालना, लीजन की नहीं निकालना है। तो ये हाइट है। ठीक है, इसको मैं और मिनिमाइज़ करके, फिर ये आपने लेंथ डाल दिया, विड्थ डाल दिया और हाइट डाल दी। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास वॉल्यूम निकल गया। तो सारा रिपोर्ट जनरेट होके आपके पास एंड में मिलेगा। थर्ड इसमें जो स्टेप है, लीजन आइडेंटिफाई करना है आपको। और लीजन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, लीजन को ऐड करना पड़ेगा। जहाँ भी पेशेंट का लीजन है तो यहाँ पे ऐड लीजन, और यहाँ पे लॉन्ग एक्सिस ऑटो कंटूर। ये आप ऑटो कंटूर लोगे, जो भी लीजन है ना वो ऑटोमेटिकली आपका उस लीजन को ट्रेस कर देगा। जैसे मैं इस स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, दूसरी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। मान लो ये पेशेंट का लीजन, देखो ब्लैडर की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ये पूरा लीजन है प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कंटूर कर रहा हूँ। जितना भी साइज़ में मेरा लीजन आ रहा है ना, तो उसको आप कंटूर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कितने साइज़ में ये लीजन आ रहा है। तो ये हमारा प्रोस्टेटिक लीजन है, देखो ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट में। तो ये मैंने कंटूर कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। तो
इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे लिखा है एक्सेप्ट एंड मेजरमेंट। जैसे ही आपने कंटूर को ट्रेस कर दिया, लीजन को ट्रेस कर दिया है, तो लीजन को मैंने ये ट्रेस किया है, ये पूरा लीजन है, देखो देखो, ठीक है। तो ये लीजन है, इसको मैंने ट्रेस किया है, ऑटो कंटूर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको इसके बाद क्या करना है, इसको एक्सेप्ट एंड मेजर करना है। इस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद ADC ROI, और ADC जहाँ पे लीजन है ना, तो ADC जो आपकी इमेज है उसके ऊपर आपको ये ROI प्लेस कर देना है। तो मैंने ये ROI वहाँ पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद लीजन 1 आपने मेजरमेंट कर दिया, उसके बाद लीजन की लोकेशन की कौन से एरिया में लीजन है, ये देखिए। तो हमारा जो लीजन है पेशेंट का वो कौन से एरिया में, यहाँ पे सारे जोन दिए गए हैं, प्रोस्टेट के जितने भी जोन हैं। एक्सियल देखियो, एक्सियल सेक्शन के अंदर बेस, मिड और अपेक्स दिया है कि बेस में है, मिड में है, अपेक्स में है, और सजाइटल और कॉर्नल सेक्शन में राइट में है, लेफ्ट में है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है। तो इसमें सब चीज़ आपके सामने दी गई है, ठीक है। तो पेशेंट का जो भी लीजन है, पेशेंट का लीजन मान लो राइट साइड में है, ट्रांजेक्शन जोन में, तो मैं ये सारा ट्रेस कर रहा हूँ। और सेंट्रल भी मान लो इन्वॉल्वमेंट है, और समाइनल वेसिकल भी इन्वॉल्वमेंट है अगर, तो समाइनल वेसिकल में भी क्लिक कर रहा हूँ। और अगर बेस में है या मिड में है तो मिड में ट्रेस कर रहा हूँ। मिड में जो जोन है प्रोस्टेट जोन, प्रोस्टेट के नोट में अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपको क्लियर है, ये जोन आपको आइडेंटिफाई करके देखे होंगे। तो ये मान लो मेरा लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में ये लीजन है, तो राइट साइड के ट्रांजिशनल जोन, और मान लो पेरीफ्री में भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ये सिर्फ इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये प्रोस्टेटिक लीजन है, तो इसकी जो आप प्रोसेसिंग करेंगे ना, तो आप रेडियोलॉजिस्ट की हेल्प लीजिए। तो आपको प्रोसेसिंग ऐसे करना है, ये स्टेप होता है प्रोस्टेट करने का। मान लो ये लीजन मैंने आप इसमें बता दिया है कि इस जोन में लीजन है। फिर हमें क्या करना है, वैलिडेट का ऑप्शन आता है नीचे, देखो वैलिडेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे देखो आपके पास स्कोर पूछता है कि लीजन की स्कोरिंग क्या है, T2 वेटेड में क्या स्कोर देना है। तो इसके आप रेडियोलॉजिस्ट की हेल्प लो। सपोज करो T2 में मैं 2 हेल्प स्कोरिंग दे रहा हूँ, डिफ्यूज़न में मैं 3 स्कोरिंग दे रहा हूँ, डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्शन है, कंट्रास्ट में मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ, और ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक एक्सटेंशन है कि प्रोस्टेट से ये लीजन बाहर है, तो यस डेफिनेटली आपको यस करना है। फिर आपको क्या करना है, अगर प्रोस्टेटिक एक्सटेंशन नहीं है तो नो करना है, अगर पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबल करना है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपको क्या करना है, नीचे ऑप्शन में जाके आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। ये देखिए नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर 4th स्टेप है आपको फाइनलाइज रिपोर्ट। फाइनलाइज रिपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे पायराइट स्कोर डाल दो। मान लो इस पेशेंट की जो पायराइट स्कोरिंग है वो 4 है। पायराइट स्कोरिंग मैंने 4 डाल दिया है, और इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इसका आपको यहाँ पे यस और नो में आंसर देना है। अगर पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबल कर देना है, ठीक है। इस केस में समाइनल वेसिकल इन्वॉल्वमेंट है, केस को अच्छी तरह से रीड कर लो। समाइनल वेसिकल इन्वॉल्वमेंट है, यस। ब्लैडर नेक इन्वॉल्वमेंट में भी है, यस। रेक्टल वॉल इन्वॉल्वमेंट है, अगर रेक्टल वॉल में ये लीजन नहीं जा रहा है तो आप इसमें नो कर दो। और सस्पिशियस लिम्फ नोड है तो आप अच्छे से केस देख दो, यस सस्पिशियस लिम्फ नोड भी लग रहा है तो यस। बोनी लीजन है तो नो, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन में भी आप लिख सकते हैं कि पायराइट स्कोर कितना है, तो पायराइट आप 5 लिख सकते हैं, पायराइट्स 5, ठीक है। पायराइट्स 5 के बाद आप एक्सपोर्टिंग टूल पे जाके ना एक्सपोर्ट टू डाटाबेस पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट टू डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ रिपोर्ट जो है इस तरह से जनरेट होके आती है। ये देखो इस तरह से रिपोर्ट जनरेट होके आती है। इसमें 3 पेजेस हैं हमारे। ये पेशेंट की डिटेल सारे मैंने फिल कर दिया है, और प्रोस्टेट क्लिनिकल हिस्ट्री, प्रोस्टेट PSA लेवल कितना था पेशेंट का, डेंसिटी कितनी है पेशेंट की, और क्या है कंक्लूजन क्या निकला है, पायराइट स्कोरिंग है, ये क्वेश्चन है, समाइनल वेसिकल इन्वॉल्वमेंट है, ब्लैडर नेक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपसे जो मैंने फिल किया है वो इस सारे, और डिटेल ऑफ लीजन, यहाँ पे लीजन की डिटेल है, T2 में क्या स्कोरिंग है, डिफ्यूज़न में, DSA में, ओवरऑल क्या कितनी स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम में, एवरेज कितना है, तो सब चीज़ है। और 3rd पेज में फिर आपका जो आपने जो प्रोस्टेटिक जोन मेजरमेंट किया है तो वो इस स्टेप के अंदर सारा आपको कैलकुलेट करके दे गए, और यहाँ से फिर आपको क्या करनी है, रिपोर्ट को सेव कर देना है। तो ये हमारे पास रिपोर्ट जनरेट होके आ गया। तो ये स्टेप है आपका प्रो व्यू के अंदर प्रोस्टेट की प्रोसेसिंग करने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो होपफुली आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो पे आप ऐसे बने रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी आपको डेफिनेटली ये आपकी
जो प्रोस्टेटिक रिपोर्ट्स है तभी आपको समझ आएगी। ये देखो जो मैंने सेव किया है तो आपको ये इस तरह का केस देखने को मिलता है, इस तरह की रिपोर्ट जनरेट होके आती है। डेफिनेटली आप इसको प्रिंट करके डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो ये प्रो व्यू के अंदर हमारा पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास भी स्पेशल सॉफ्टवेयर है, आपको डाउट है कि कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।